दुश्मनी तो 26 के बाद दिखेंगे ना, छोड़ दीजिए ना 26 तक। बुढ़िया बिस्तर के लिए तैयार रहिएगा। नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। कभी अपने आप को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताने वाले पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीतिक मझधार में धकेलने की जितनी कोशिश करते गए, उतना ही उनका बल बढ़ता गया और वर्तमान समय में उनकी स्थिति यह है कि जातीय और दलीय बंधन को तोड़कर पूर्णिया लोकसभा का लगभग हर तबका उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा नजर आ रहा है। कांग्रेस का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साथ नहीं मिलने के बाद भी जनता के बल पर पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में दहाड़ रहे पप्पू यादव का सीना उस समय थोड़ा और मजबूत हो गया जब राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव का उन्हें साथ मिल गया। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित जदयू के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा, जदयू छोड़कर राजद में आई रुपौली विधायक बीमा भारती और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमा रहे पप्पू यादव में से किनके नसीब में जीत लिखी है, यह तो आगामी 26 अप्रैल को मतदाता तय कर ही देंगे। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि अपने आप में ताकतवर कहे जाने वाले गरीब और जरूरतमंदों के रहनुमा पप्पू यादव को स्वजातीय समाज के दूसरे कदावर नेता का समर्थन व सहयोग प्राप्त होने से उनका उत्साह दोगुना हो गया है। इस तरह की स्थिति देखकर न केवल राजद उम्मीदवार बीमा भारती की बेचैनी बढ़ गई है, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी से जुड़े रहे जदयू प्रत्याशी निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा की सांसें भी फूलने लगी है। बात अलग है कि बीमा भारती के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ पूरा राजद परिवार जोर लगाए हुए है। तेजस्वी के बाद लालू प्रसाद यादव की भी चुनावी सभा होने वाली है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस सांसद राजेश रंजन भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बीमा भारती के पक्ष में अभियान चलाने वाली हैं। जबकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में पहले ही यह सोचकर कर दिया था कि महागठबंधन की ओर से उनके लिए पूर्णिया की सीट सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन राजद की ओर से पप्पू का मनोबल तोड़ने के लिए जदयू की रुपौली विधायक बीमा भारती को खड़ा कर दिया गया। पूर्णिया को अपनी मां बताकर वहीं से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े पप्पू यादव की राजनीतिक तौर पर हत्या करने की कोशिश में लगे लालू तेजस्वी को लगा कि माई समीकरण उनके साथ है ही, बीमा भारती के कारण अति पिछड़ा का भी वोट उनकी ओर शिफ्ट कर जाना तय है। बावजूद इसके राजद खेमे में अब भी इत्मीनान देखने को नहीं मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कमोबेश यही स्थिति एनडीए की भी है। संतोष कुशवाहा के लिए प्रधानमंत्री तक पूर्णिया पधार चुके हैं। पीएम मोदी की सभा में अपार भीड़ दिखी और भीड़ में मौजूदा लोगों ने उनका जयकारा लगाते हुए संतोष कुशवाहा को जिताने का भरोसा भी दिलाया। पूर्णिया में आयोजित आज की चुनावी सभा में अपार भीड़ देखकर गदगद हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सीमांचल बिहार का संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों ने यहाँ अवैध घुसपैठ कराकर सुरक्षा पर दांव लगाने का काम किया है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले हर तत्व पर सरकार की नजर है। 4 जून का परिणाम इसी सीमांचल की सुरक्षा तय करेगा। जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, वो एक बात जान ले कि ये मोदी न डरने वाला है और ना ही झुकने वाला है। पहले यहाँ जंगल राज ही न महा जंगल राज चल रहा था। बड़ी मुश्किल से नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उस दौर को बदला है। इन लोगों का एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। मेहनत जनता करे और मलाई राजद वाले खाएं। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। भ्रष्टाचार के ठिकाने को बचाने के लिए वो एकजुट हो रहे हैं। अगले 5 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई होगी। कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार सहित एनडीए के अन्य वरिष्ठ व प्रभावशाली नेताओं की सभा होने से पहले संतोष कुशवाहा के पक्ष में हवा बदली तो जरूर है। इसके बावजूद भी उन्हें सुकून की सांस नहीं मिल रही है। क्षेत्र के लोगों की बातों पर अगर यकीन करें तो एनडीए और महागठबंधन की ओर से संतोष कुशवाहा तथा बीमा भारती के पक्ष में जितनी कोशिश की जा रही है, इतनी ही मजबूती के साथ पप्पू यादव के निर्दलीय सामियाने में इत्मीनान और सुकून आराम फरमा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव ने अपने अभियान से लोगों के लिए तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रखी है। ऐसे हालात में एनडीए या राजद के सामियाने की ओर वे
ताक झांक क्यों करें। वैसे भी रो कर हो या फिर गाकर पप्पू यादव अवसरों को अपने अनुकूल बना लेने में काफी माहिर माने जाते हैं और उसी के अनुरूप पूर्णिया में भी वैसा कर रहे हैं, जिससे जनता का झुकाव उनकी तरफ बढ़ता चला जाए। पूरे रमजान के दरमियान रोजेदारों व नमाजियों के बीच ही नहीं, मस्जिदों, मकतबों और मदरसों में भी हाजिरी लगाना पप्पू यादव का चुनावी मकसद ही कह दिया जाए। लेकिन ईद मुबारक के मौके पर वह न केवल गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर गले मिले, बल्कि उसी दिन आदिवासियों के त्योहार पर उनके बीच जाकर उन्होंने साथ में नाच गाकर खुशियां भी मनाई। पप्पू यादव को समझने और परखने की कोशिश करते रहे उनके करीबियों का कहना है कि पप्पू यादव में यह सबसे बड़ी खूबी है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी वह अपने अनुकूल बना लेते हैं। हालांकि यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने इस दौरान एक बड़ी चूक कर दी है। बहुत तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में पप्पू यादव किसी को धमकाने वाले अंदाज में देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीते 12 अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के एक डीजे गाड़ी को चुनाव आयोग की एफएसडी ने गिरिजा चौक पर देखा और जांच करने के लिए रोका, तो डीजे वाली गाड़ी का चालक गिरिजा चौक पर नहीं रोककर उसे भगाते हुए पप्पू यादव का कार्यालय लेकर आ गया। चुनाव आयोग के एफएसडी डीजे का पीछा करते हुए पप्पू यादव के कार्यालय पहुंच गए और उससे कागजात मांगने लगे। यह खबर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को जैसे ही लगी, वह अपने कार्यालय पहुंचकर उस अधिकारी को धमकाने लगे। पप्पू यादव ने उस अधिकारी से कहा कि 4 जून के बाद देख लेंगे, आज के बाद इस गली में मत आना। इस घटना के बाद चुनाव आयोग के एफएसडी ने निर्दलीय प्रत्याशी पर कीहाट थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर घटना का पूरा वीडियो चुनाव आयोग को भेज दिया और चुनाव आयोग ने इस घटना पर संज्ञान भी ले लिया है। वैसे उनके समर्थकों का कहना है कि पूर्णिया जिला प्रशासन ने उनके चुनाव कार्यालय से आवास पर पहुंचकर प्रचार वाहनों के कागजात की छानबीन की, तो सख्त लहजे में पप्पू यादव ने सवाल उठा दिया कि जब प्रचार वाहनों को सजाया ही जा रहा है तो आवासीय स्थल से उन्हें जबरन उठा ले जाना सुनियोजित राजनीतिक व प्रशासनिक साजिश नहीं तो और क्या है। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई में उन्होंने कोई अवरोध खड़ा नहीं किया और प्रचार वाहनों को ले जाने दे दिया। दूसरी तरफ मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उनकी हत्या की बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके तहत पहले उनकी वायु श्रेणी की सुरक्षा छीन ली गई, फिर चौतरफा राजनीतिक साजिश के तहत उनकी पार्टी समाप्त करा दी गई, चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवारी से वंचित करा दिया गया। अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रशासनिक महकमा आलाकड़ान उन्हें परेशान करने में लगा है। जीत के प्रति आश्वस्त दिखने वाले लहजे में उन्होंने कहा कि चुनाव में पूर्णिया की जनता एक साथ सबको सबक सिखा देगी। बहरहाल आगामी 26 अप्रैल को पूर्णिया संसदीय क्षेत्र की जनता किन पर भरोसा कर उन्हें लोकसभा भेजने की टिकट पर मुहर लगाएगी, यह तो 4 जून को स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि पप्पू यादव ने अकेले दम पर शासन प्रशासन सहित एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं को गर्मी के इस मौसम में ठंड का एहसास करा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।